समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से कल देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक मंत्री थाने पर धरने पर बैठ गई एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम समाजवादी लोग लगातार कह रहे हैं, हमारे नेता हर दिन इस बात को आज से नहीं लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार की एकदम पाखंड में डूबी हुई है। कानून व्यवस्था बद से बदतर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है और अब तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जो सरकारी कांस्टेबल सेलेक्ट हुई हैं महिलाएं, उनकी भी मर्यादा सुरक्षित नहीं रह गई। तो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से हालत बद से बदतर है। लोगों को इंतजार इस बात का है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की विदाई हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी फिर से प्रदेश में आए। इस बात का लोगों को इंतजार है। हमने देखा कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक विधायक ने नोटों का बंडल रख दिया टेबल पे और कहा कि ये अफसरों के लिए है। क्या वो घूस देना चाह रहे थे? हाँ, उनसे मैं विधायक जी को राय दूंगा, वो अपने मुख्यमंत्री जी को दे जाके और बताएं कि जीरो टॉलरेंस की उनकी सरकार है। मुझे तो एहसास है उनके विधायक, मंत्री, उनके पार्टी के बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री और उनकी कार्यप्रणाली से परेशान हैं और ये सबका समाधान एक ही होगा जब आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सरकार। एक आखिरी सवाल कि बिजली मंत्री का बयान काफी वायरल हो रहा है। बिजली मंत्री ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करूंगा कि राष्ट्रपति तक आपको नहीं बचा पाएंगे। अब वो बिजली मंत्री जी को एहसास इस बात का होगा, शायद वो महामहिम राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एक देश के नागरिक के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ, देश का कोई भी व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति का अपमान स्वीकार नहीं कर सकता। ये उन मंत्री जी का घमंड बोल रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं और सर, हम लोगों ने देखा किस तरह से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे थे। उत्तर प्रदेश में SIR शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में जिस तरह से हो रहा है उस पर क्या कहेंगे सर? बिहार में जो हो रहा है वही सारे देश में होगा और ये बहुत ही गलत है। कोई भी व्यक्ति, आप जानते हैं बिहार के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली को बनाने का संभालने का बिहार का मजदूर आके करता है। वो अपने ब्याह शादी के वक्त, तीज त्यौहार पर या वोट डालने के वक्त वहाँ जाता है। उनका अपना कोई घर भी नहीं है। अब ऐसे लोगों के आप वोट कैसे कर सकते हैं? संविधान ने ये स्पष्ट लिखा है आर्टिकल 326 में कि जो 18 साल का है या उससे ऊपर का है उसका वोट रजिस्टर होना चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है। ये किसने अधिकार इन लोगों को दे दिया है? मान ले अदरवाइज दूसरी तरीके से हम कहें तो कहेंगे जिसका वोट नहीं है वो नागरिक नहीं, कह सकते हैं। लेकिन मृतकों का कटे ये हम कर रहे हैं और मृतकों का कटे उस पर किसको ऐतराज है? कभी ऐतराज नहीं रहा। वो कहते हैं कि जो कटते हैं वो तो कटते ही ऐसे ही करते रहे। तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले हम तो यही कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कर रहा है, वो गलत बोल रहे हैं।